हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ़ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज टीचर्स डे है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे एंजॉय किया। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। फर्स्ट चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर अब लेना चाहते हो तो ज़रूर देख सकते हो। फ़िलहाल अभी बंद है। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया ऑल चक्रास मेडिटेशन की, जो पहले बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने एक मंत्रस के साथ उसको अपलोड किया। धीरे धीरे हर एक चक्रास की हीलिंग मेडिटेशन भी, गाइडेड मेडिटेशन भी मैं अपलोड करूँगी, जो मेरा खुद का बनाया हुआ होगा। और कल न्यू मून है तो उसकी एनर्जीज़ मैं कल अपलोड करूँगी। डीएम और डीएफ की जो न्यू मून में मैं एनर्जी आपको बताती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में क्या चेंजेस आई है। ठीक है, कुछ डिवाइन फेमिनिन में आज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगी। डीएफ की लाइफ में डीएफ की करंट एनर्जी बता सकते हो आप। डीएफ की कुछ डिवाइन फेमिनिन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो इस मैसेज से कनेक्ट कर रही है। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी ऐसे चल रही है कि वो अब डिवाइन मैस्कुलिन बन चुकी है। जैसे कि डिवाइन फेमिनिन जब अवेकन हुआ था, उसके बाद उनके लाइफ में हर एक चीज़ से डिटैच हो गई थी वो, हर एक चीज़ से। जैसे कि उनकी फैमिली से, कुछ मेंबर्स के साथ, या फिर फ्रेंड्स से। डिवाइन मैस्कुलिन से तो ऑब्वियसली हुआ था सेपरेशन। तो उसके बाद उनकी अवेकन हुई, खुद को पहचान पाया, खुद की ट्रांसफॉर्मेशन किया, खुद किया और ऑटोमेटिक भी हुआ, यूनिवर्स में किया, नेचर ने उनकी बहुत हेल्प किया। अब जाकर वो ऐसी स्टेज पर पहुंची है कि उनके अंदर अब डिवाइन मैस्कुलिन की बैलेंस हो रही है। जैसे कि डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअल था, अब प्रैक्टिकल बनते जा रही है। और ऐसे सिचुएशंस आ गई है कि वो इतना बिजी हो गई कि वो मेडिटेशन नहीं कर पा रही है खुद के लिए, या फिर एक मैस्कुलिन जो चीज़ समझ सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, वो एक डिवाइन फेमिनिन फील कर रही है इस वक्त। जैसे कि बहुत ज़्यादा काम की प्रेशर, खुद की लाइफ में कुछ बनने का प्रेशर। बट हाँ, डिवाइन फेमिनिन अवेकन हो चुकी है, उनकी डिवाइन फेमिनिन साइड बैलेंस है। तो अब उनको डिवाइन मैस्कुलिन बैलेंस करना है, और वो भली भांति कर रही है। उनको ये समझ में बिल्कुल आ चुकी है कि मुझे डिवाइन फेमिनिन जैसे बैलेंस करना है, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन को 50-50 बैलेंस करना है। वो कोशिश कर रही है अपने लाइफ में बैलेंस करने का। कहीं हद तक हुआ है, कहीं हद तक नहीं हुआ है, बट उनकी लाइफ में अब डिवाइन मैस्कुलिन की पोजीशंस आ चुकी है। अब वो कुछ भी नहीं सोच रही है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, सेल्फ लव भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरों को भी देखो, सेल्फ लव भी करो। सिर्फ दूसरों को देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आप तो खुश नहीं होगे ना, और आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ होगा ही नहीं। तो खुद की सेल्फ लव भी देखना है और दूसरों को भी देखना है, यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। और अब इस वक्त डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में इतने टफ सिचुएशंस आई है, जैसे कि करियर के ऊपर अगर हम मान लीजिए, करियर के ऊपर उन्होंने बहुत कोशिश कर रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर मिल रहा है तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। कुछ करने की कोशिश कर रही है बट नहीं कर पा रही है। बट वो स्पिरिचुअल अवेकन है, उनको पता है कैसे करना है इसको, यानी कि बैलेंस कर रही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है अपने अंदर। डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को बैलेंस कर रही है, जब उनके लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन की तरह उनकी लाइफ चलने लगी है। इस वक्त डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लग रहा है कि वो अब डिवाइन मैस्कुलिन बन चुकी है। जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन को उतना याद नहीं आती है अब। कनेक्ट तो ज़रूर करते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कुछ डिटैचमेंट वाला फीलिंग्स है।
और उनके लाइफ में कोई दूसरे लोग दूसरे ऐसे पर्सन आई है जो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। डिवाइन मैस्कुलिन उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट वो पर्सन भी उनके लाइफ में धीरे धीरे इम्पोर्टेंस होते जा रही है, या फिर उनको वो बहुत अच्छा लग रही है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि डिवाइन फेमिनिन पहले डिवाइन फेमिनिन था, अब वो डिवाइन मैस्कुलिन बन चुकी है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में ऐसे ही चीज़ होता है। डिवाइन फेमिनिन रहता है और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी या फिर कर्मिक सोलमेट बहुत सारे लोग आती है और वो कन्फ्यूज हो जाती है। तो डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कुछ इस तरह के ही सीन चल रही है। बट इस बार डिवाइन फेमिनिन जो अवेकन है, ध्यान से सुनिएगा, जो अवेकन है वो इन डिफरेंस को समझ रही है और ऐसे स्टेप ले रही है जैसे जो उनके लाइफ में हार्मफुल नहीं है। जैसे कि उनके लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन को उनके साथ उनके आत्मा से हमेशा जुड़ा रहेगा, हमेशा जुड़ा रहेगी। लेकिन उनके लाइफ में जो भी पर्सन आई है या फिर आने वाली है, ऐसे कुछ सिचुएशंस है, कुछ चीज़ें वो अपने आप ही डल चुकी है और कुछ चीज़ें वो खुद उसको सॉल्व कर रही है। जैसे कि मान लीजिए कोई डिवाइन फेमिनिन को रिलेशनशिप में आने के लिए बोल रहा है, बट डिवाइन फेमिनिन वहीं पर उसको मना कर दिया एकदम दिल से। अगर कोई पर्सन के ऊपर उनकी अटैचमेंट आ रही है, फिर भी वो डिवाइन फेमिनिन होकर ये सोच रही है या फिर दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए ये सोच रही है कि ये गलत है, अगर ये होना है तो ये ज़रूर होगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ही डिवाइन फेमिनिन को अंदर से ऐसा फीलिंग्स आ रही है जैसे कि आप किसी और से प्यार करती हो और किसी और से शादी करना चाहते हो। ऐसे कोई सिचुएशंस डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में इस वक्त बिल्कुल नहीं है। वो हील हो चुकी है इस चीज़ों से। इस चीज़ उनके लाइफ में पहले भी हो चुकी है और इस वक्त वो अच्छे तरह से इनको हैंडल भी कर रही है। जो डिवाइन फेमिनिन बैलेंस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों में समझ पा रही है इस वक्त एक्चुअली उनके लाइफ में हो क्या रहा है, और वो डिवाइन मैस्कुलिन बन चुकी है, बट फिर भी उनकी शक्ति बन चुकी है डिवाइन फेमिनिन। इस वक्त उनकी इनर डीएम और डीएम बैलेंस हो रही है अच्छी तरह से, और इस बार वो प्रैक्टिकल इन 3D लाइफ में हो रही है एक्शंस के थ्रू। और ये लाइफ भी डिवाइन फेमिनिन को बहुत अच्छी लग रही है जीने में, खुद के ऊपर डिपेंड होने में उनको बहुत अच्छा लग रहा है, जो डिवाइन फेमिनिन पहले नहीं था। और स्पिरिचुअल होकर भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही, यूनिवर्स को समझ रहे, यूनिवर्स को फील कर रहा है, वो भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोनों ही चीज़ अपने लाइफ में बैलेंस कर रही है और बिल्कुल एक समान उनको महसूस भी कर रही है। और डिवाइन फेमिनिन को कोई चिंता नहीं है कि उनकी मैस्कुलिन उनके पास आएगी नहीं आएगी, बस इतना जानती है कि एक न एक दिन तो उनको ये समझना ही है बस। इस वक्त डिवाइन फेमिनिन अपने लाइफ में अपने गोल्स के ऊपर, अपने हार्ड वर्क के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने यूनिवर्स के ऊपर, मेडिटेशन भी चीज़ के ऊपर समान तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो गाइस, ये था डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में जो चीज़ चेंज आई है, उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ हो रही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को समान तरीके से बैलेंस करते हुए चलना है। और इसीलिए मैंने इस वीडियो के पिक्चर्स भी यही रखा, अगर आप ध्यान से देखते हो तो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको इस चैनल से कुछ सीख मिलती है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना हो सके आप जितना किसी का हेल्प कर सकते हो उतना कीजिए। खुद का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।